हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पानीपत की बत्रा कॉलोनी के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वजह है गंदे पानी के समंदर में तब्दील हुई यहाँ की गलियां। गलियों में गंदे पानी का आलम यह है कि बाहर के लोग यहाँ आने से भी कतराते हैं। गंदगी से लोग बेहाल हैं, प्रशासन सुस्त। रिपोर्ट देखें। ये तस्वीरें किसी गंदे नाले या डंपिंग यार्ड की नहीं है। ये है पानीपत की बत्रा कॉलोनी की बदहाली की तस्वीरें, जहां गलियों में रास्ता नहीं बल्कि गंदे पानी का समंदर आपको मिलेगा। वार्ड 22 के तहत आने वाले इस कॉलोनी की तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किन हालातों से गुजर रहे होंगे। गंदे पानी के समंदर की हद सिर्फ गलियों तक ही सीमित नहीं है। गंदा पानी यहाँ के घरों में भी घुस चुका है। बत्रा कॉलोनी में, और ये पड़ती है वार्ड 22 के अंदर, जिसकी पार्षद हैं चंचल डावर। और आप इस गली का अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 8 महीने से इस गली के अंदर 3-3, 4-4 फुट के खड्डे हैं। ना तो पानी निकालने की व्यवस्था की गई है और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। अगर सच कहें तो उनका जीवन नरकीय है। नरकीय मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अगर एम्बुलेंस ले जानी है, यहां तक कि अगर कोई शव को लेकर जाया जाता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं प्रशासन को कोसते हैं, उन नेताओं को कोसते हैं, उन पार्षदों को कोसते हैं जो लाखों रुपए डकार गए हैं लेकिन कभी भी सुधार नहीं किया। वो लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से पार्षदों ने काम किया है। जब उन पार्षदों से बात की जाती है तो वो 35 साल का जिक्र करते हैं कि 35 साल से ये गली ऐसे ही पड़ी है। हम इस मामले में इन लोगों से पूछना चाहेंगे जो गली के जो यहाँ पर रहने वाले, क्या कहेंगे साहब? यहाँ तो बुरा हाल है जी। कभी कोई काम नहीं हुआ? कभी कोई 8 महीने वो विधायक भी आले, सारे आले, सब कह के चले जाते हैं, कोई काम नहीं। सर यहाँ कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। डेली वेज मतलब प्रमोद भी सब आ जाते हैं यहाँ पे, और प्रेस वाले भी आते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। आप स्थिति का अनुमान आप लगा रहे हो, 4 फुट के गहरे गड्ढे हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे गिर गया, कोई एक्सपायर हो गया, इसका जिम्मेदार कौन हो गया? और सबसे बड़ी एक समस्या हो रही है, पानी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ बिल्कुल भी। यहाँ से एक नल लगा हुआ है, बस यहाँ से वहां तक लेडीज पानी ढोती है, उनके हाथों में भी छाले पड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, मैं अगर ये कहूं कि इसमें यहाँ पर जो है विकास नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही पानी की निकासी है, गंदगी का आलम है। और पार्षद से पूछो तो पार्षद कहते हैं 35 साल से ऐसा ही चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए विकास चुका है। गलियों में गंदगी का आलम यह है कि यहाँ बाहर के लोग आने से भी कतराते हैं और यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकलने में। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि गलियों में सीवर दबाया गया था, उसके बाद से सीवर तो दबा दिए गए लेकिन गलियां नहीं बनी। हालांकि वो कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। तो यहाँ का समाधान कुछ नहीं हो रहा जी। यहाँ पे आते हैं तो आके चले जाते हैं, देख लेते हैं। ये हाल ऐसा कभी नहीं था पहले। ये 8-9 महीने से ऐसा हाल कर दिया गया है। थोड़े से नक्शे के चक्कर में पूरी गली पाट दी गई है। MC MLA सब आ चुके हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आते हैं चले जाते हैं। देख, गलियों में भरा गंदा पानी और गंदगी लोगों की जिंदगी को नरक की ओर धकेल रही है। गलियों में फैली प्रशासन की लापरवाही और लोगों की मजबूरी यहाँ साफ देखी जा सकती है। गलियों की दुर्दशा की वजह से यहाँ पर होने वाले सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहे। इतना ही नहीं, गलियों की बदहाली कई बार लाचार और बीमार लोगों के लिए घातक साबित हो चुकी है। को भी कहीं ले जा नहीं सके, एक्सपायर हो गई थी, उसको भी बड़ी मुश्किल ले गया। कहीं बैठाने की, कहीं बंदे आने की वो नहीं है। कम से कम ये तो समझे, इतनी मच्छर मक्खी कैसे बीमार हो पड़े। कल 6000 रुपए लगा के आई हूँ। आपके पार्षद सुनते हैं? आपके पार्षद विधायक सुनता जी? यहाँ पे आते हैं, चले जाओ, देख के 4 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, कोई नहीं। गलियों में भरा गंदा पानी तो लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। दूसरी ओर इसी गंदगी की वजह से घरों में सप्लाई होने वाला पानी भी गंदा आने लगा है, जिससे यहाँ किसी गंभीर बीमारी की आशंका बनी रहती है। भले ही बत्रा कॉलोनी के लोग इस गंदगी की वजह से हर रोज परेशान हो रहे हों, लेकिन इनकी परेशानी पर सवाल पूछे जाने पर आश्वासन का लड्डू जरूर मिलता है। कॉलोनी की बदहाली पर वार्ड पार्षद के पति ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही गंदे पानी की निकासी और लोगों के लिए साफ पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी।
ये जो हालात हो रहे हैं ये आज से नहीं है, पिछले 35 वर्ष से है। क्योंकि इस सारी कॉलोनी का पानी वो एक सबसे डाउन एरिया है, जिसके अंदर ये एक जोड़ था, जोड़ के अंदर पानी जाता था, जिसमें कुछ कॉलोनी वासियों ने पिछली तरफ सारे जोड़ पे कब्जा कर लिया है। अब पानी की निकासी है नहीं, इसीलिए हमने सीवरेज का कार्य शुरू करवा दिया था, जो सीवरेज उस गली में डल चुका है। और उसके बाद जो आगे की पुरानी लाइनें थी जिसके अंदर हमने उसको कनेक्टेड करा है, उन लाइनों की भी सफाई का कार्य पूरी जोर शोर से आज पिछले 1 हफ्ते से दिन रात कार्य चल रहा है, जो हर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी पूरी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब कोई भी दिक्कत आती है, कुछ समस्या, उसका समाधान के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। दावे और वादे जो भी हों, लेकिन हकीकत यही है कि प्रशासन की सुस्ती बत्रा कॉलोनी के लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। और देखना होगा कि कब प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलती है और कॉलोनी वासियों को इस श्राप से मुक्ति मिलती है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।